शमशाल टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम इंसानों ने इवॉल्व होने से पहले इस दुनिया में मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी और एक स्टेटमेंट के मुताबिक हर साल इन स्पीशीज में तकरीबन 1 से 5 एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाया करती थी। लेकिन आज के दिन हम इंसानों ने डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग की वजह से इस एक्सटेंक्शन को 1000 गुना तक बढ़ा दिया। हर साल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये तकरीबन 200 से 2000 तक कोई ना कोई एनिमल्स की स्पीशीज़ दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाले कुछ आखिरी रेयर और यूनिक एनिमल्स की लास्ट फोटोज़ दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो हमारे लास्ट फोटो ऑफ एक्सटिंक्ट का तीसरा पार्ट है। नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखना। इनमें से नंबर 5 पर है ईस्टर्न हीट हेन। दोस्तों, हीट हेन चिकन मॉडर्न डे प्रायरी चिकन्स के स्पीशीज हुआ करते थे जो कि न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सिटी के स्टेट में रहा करते थे। ये बर्ड फिजिनेडा फैमिली से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप में मॉडर्न डे कोयल और ट्रो चिकन भी शामिल है। वेल हेथ हेन्स के 2 कान की तरह फेटर टफ्ट्स भी लगे होते हैं जो कि देखने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा रेयर बनाते हैं। इनको ऐसी जगहों पर रहना पसंद होता है जहां ग्रास और श्रब मौजूद हो, क्योंकि इनका खुराक का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं श्रब्स और ग्रास सीड्स पर मुश्तमिल होता है। 19 सदी में जब बड़े सतह पर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया तो इनका नस्ल तकरीबन ख़त्म होने लगा। साथ ही साथ इनको गेम बर्ड हंटिंग के दौरान भी मारा जाने लगा। गेम बर्ड हंटिंग ऐसी प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें गेम बर्ड जैसा कोयल्स, डक्स और हीथ हेन्स को शिकार करके अपना फूड या फिर शौक के लिए मारा जाता था। इसके अलावा इनकी बची हुई तादाद सिर्फ यूएसए की एक आइसलैंड में मौजूद थी, क्योंकि इस आइलैंड पर लगने वाली आग से काफ़ी हद तक मर गई। फिर 1927 में सिर्फ और सिर्फ 13 हीथ हेन्स बची थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और 1930 में आकर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हीथ हेन्स मेल बचा था, जिसका निकनेम बूमिंग बेन रखा गया। बूमिंग बेन आखिरी बार 1932 में मार्थास विनर्ड मास में देखा गया और स्क्रीन पर आप इस आखिरी मेल हीथ हेन की पिक्चर भी देख सकते हो। और ये वीडियो इस आखिरी बूमिंग बेन की है। इसके बाद 1933 में इनकी कोई भी एक अदद नहीं मिली और इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, नंबर 4 ज़ंज़िबार लेपर्ड। दोस्तों, ज़ंज़िबार लेपर्ड आजकल की लेपर्ड की सब स्पीशीज हुआ करते थे जो कि तंजानिया की ज़ंज़िबार नामी आइलैंड पर पाए जाते थे। इनका कलर मॉडर्न डे लेपर्ड के मुकाबले में बहुत लाइट हुआ करता था, जो कि इन्हें ड्राई आइसलैंड पर काफ़ी सूटेबल बनाता था। और साइज में ये मॉडर्न डे लेपर्ड से बहुत छोटे होते थे। ज़ंज़िबार लेपर्ड एक कार्निवोर प्रेड हीटर हुआ करते थे जो कि बहुत से पिग्स और प्राइमेट्स का शिकार करते थे। 1916 में तंजानिया गवर्नमेंट ने इस लेपर्ड को लाइफ थ्रेट समझकर इनको मारने के लिए कैंपेन बनाई, जिससे इसको बिलावजह मारे जाने लगे। आखिर लास्ट 20th सेंचुरी में आकर इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। इसकी लास्ट साइटिंग 1909 में की गई। स्क्रीन पर आप इस ज़ंज़िबार लेपर्ड की फोटो भी देख सकते हैं। फिर 2003 में आकर नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने शूटिंग के दौरान ज़ंज़िबार लेपर्ड की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इस आइसलैंड के लोगों के मुताबिक इस साइटिंग को कंफर्म नहीं किया गया। नंबर 3 डस्की सी साइड स्पैरो। दोस्तों, आपने अपने घरों में ज़रूर इस चिड़िया को देखा होगा और आपने नोट भी किया होगा कि आज से चंद साल पहले इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। डस्की सी साइड स्पैरो भी इन्हीं स्पैरो की तरह मॉडर्न डे सी साइड स्पैरोस के सब स्पीशीज हुआ करती थी, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के इलाकों में पाई जाती थी। इनका कलर मॉडर्न स्पैरो से काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ करता था। नाम से ही जाहिर है कि ये स्पैरो ज़्यादातर रिवर्स और आइसलैंड के पास रहा करती थी, इसीलिए इनका खुराक ज़्यादातर स्पाइडर, इंसेक्ट्स और रिवर्स के पास मौजूद सॉइल भी खाता था। जब रिवर साइड पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन और वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई तो इस साइड का इकोसिस्टम तबाह होना शुरू हो गया। इसके अलावा 1960 में नासा के केंटी स्पेस सेंटर के कंस्ट्रक्शन के दौरान मेरिट आइलैंड पर इनका बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिसकी वजह तकरीबन सैलाब का पानी था। बट 1981 में आकर सिर्फ 6 डस्की सी साइड स्पैरो बचे थे, जिनकी तादाद 1987 में आते आते एक ही सिर्फ मेल स्पैरो तक जिंदा बची थी। फिर इस लास्ट स्पैरो को ऑरेंज बैंड का नाम दिया गया
औरंगजेब 2 साल तक फीमेल की तलाश में फिरता रहा, लेकिन बदकिस्मती से 1990 में आकर इसको भी ऑफिशियली एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। स्क्रीन पर आप इसकी आखिरी औरंगजेब नामी डस्की सी साइड स्पैरो की पिक्चर भी देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, स्कॉम्बर्ज डियर। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया से है तो आप फिर बहुत सी मूवीज में इस डियर की हेड को घरों की दीवारों पर लगी देखा होगा। इसको डियर हेड माउंट कहा जाता है और इसको डियर्स का शिकार करके इसके सर को प्रिजर्व करके एज अ ट्रॉफी घर में रखा जाता है। स्कॉम्बर्ज डियर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में पाई जाती थी। इन डियर्स का साइज तो आजकल के डियर्स जितना था, लेकिन इनका वजन 100 से 120 किलोग्राम तक हुआ करता था। इनके खुराक ज्यादातर हिस्सा घास, पत्ते, एक्वेटिक प्लांट भी खाता था, लेकिन 1900 के शुरू में इनको इनके सींगों और गोश्त की वजह से बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था। साथ ही साथ बैंकॉक में डेवलपमेंट की वजह से जब एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल यूजर के लिए लैंड को एक्सप्लेन किया तो इनका इकोसिस्टम तबाह होने लगा और इनकी तादाद भी कम होने लगी। सन 1938 में आकर बैंकॉक में एक लास्ट मेल डियर ही बचा था, जिसकी मौत के बाद इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और स्क्रीन पर आप इसकी कुछ लास्ट फोटो भी देख सकते हैं। नंबर 1, बाली टाइगर। नाजरीन, बाली टाइगर की ऐसी स्पीशीज हुआ करती थी जो कि साइज में आजकल की टाइगर से बहुत छोटे थे। इनके बॉडी पर मौजूद स्ट्राइक पैटर्न काफी ज्यादा नेरो हुआ करता था। इनके दुम और टांगे भी छोटे होते थे, लेकिन ये इंडोनेशिया के बालिना नामी आइसलैंड पर पाए जाते थे, इसलिए इनको बानी टाइगर के नाम से जाना जाता था। इनका नेचुरल हैबिटेट माउंटेन्स, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट वाले एरिया में रहना पसंद करता था। इसका मतलब कि ये किसी भी तरह के एरिया में भी सरवाइव कर सकता था, जैसा कि इनके पास तैरने और दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत मौजूद थी, इसलिए ये एक्सीलेंट हंटर के नाम से जाने जाते थे। इनके खुराक ज्यादातर जैसा कि स्मॉल मैमल्स, डियर और पिग्स वगैरह थे। फिर 1900 की शुरुआत में आकर जब लोग बाली आइलैंड पर आकर बसना शुरू हो गए तो उन्होंने बड़े स्केल को लैंड पर एग्रीकल्चर पर्पस शुरू कर दिया, तो इनको डेंजर समझकर इनका शिकार करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनकी तादाद इस आइसलैंड पर कम होने लगी। 1930 से लेकर 1940 तक जब उनकी सर्चिंग की गई तो सिर्फ लास्ट वाली टाइगर ही देखा गया और 1970 में आकर आखिरी वाली टाइगर्स को भी शिकार करके मार दिया गया। इसके बाद इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। स्क्रीन पर आप लास्ट बाली टाइगर की आखिरी फोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन से जानवर आपको हैरत अंगेज लगा है। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।